कैसे आप सभी लोग। मैं तो हर दिनों पे राज करता हूं। यदि आप पसंद करते हो तो आपके दिलों पर, अगर ना पसंद करते हो तो आपके दिमाग पर। निर्भर अब आप पे करता है कि आप मुझे पसंद करें चाहे ना पसंद करें। पसंद करेंगे तो दिल पे राज करेंगे और ना पसंद करेंगे तो आपके दिमाग पे राज करेंगे। सही है। तो मैं बलवंत कुमार आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं फिर शुरू करता हूं एक नए चैप्टर को, मैथ का, जिस चैप्टर का नाम है परसेंटेज, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिशत भी कहते हैं। तो कहता है कि परसेंटेज जो है परसेंटम से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिशतता। सही है। तो इसको देखा जाए तो ये दो शब्दों में से डिवाइड करते हैं। पहला है पर, दूसरा है सेंट, या इसको सेंटेज कह दीजिए। तो पर का मतलब होता है 1 और सेंटेज का मतलब होता है 100। इसका यह मतलब हुआ कि 100। तो परसेंटेज का शाब्दिक अर्थ होता है कि जब किसी भी चीज की तुलना अगर 100 से किया जाए, इसका मतलब होता है प्रतिशत। अब जैसे एग्जांपल समझिए, यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो या शहरी पृष्ठभूमि से हो तो आप देखते होंगे कि आपके आस पड़ोस या आपके कभी घर में ही अगर कभी जरूरत पड़ता हो तो आप किसी से कर्ज लेते हैं। तो जब किसी से कर्ज लेते हैं तो आपको कहता होगा कि मैं आपसे 5 रुपया सैकड़ा लूंगा, या आपसे 10 रुपया सैकड़ा लूंगा। तो सैकड़ा का क्या मतलब हुआ? सैकड़ा का मतलब होता है 100, और 5 रुपया कहने का मतलब है कि 100 रुपया में 5 रुपया आपको देना होगा। तो यहां पे वही चीज है कि अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि 5%, तो 5% कहने का मतलब है कि 100 में कितना हिस्सा उसका है? 5। यदि आपको कहता होगा कि 10%, तो 10% कहने का मतलब 100 में कितना? 10। सही है। अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति कहता होगा 15%, तो 15% का मतलब 100 में कितना? तो 15। तो जब किसी व्यक्ति का हिस्सा अगर 100 में जब की जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। बात समझ गए? तो ये प्रतिशत जितना भी चीज है ये दो बात पर निर्भर करता है। नंबर 1, प्रतिशत को भिन्न में बदले, और नंबर 2, भिन्न को प्रतिशत में बदले। सही है। तो ये पूरा परसेंटेज को यदि पढ़ा जाए तो दो ही बातें होती है। एक तो पहले यह बात होता है कि इन्हें प्रतिशत में बदले, या वो प्रतिशत है तो उसे संख्या भिन्न में बदले। सही है। तो ये दो ही बात पे ये सारा परसेंटेज का खेल है। अगर ये दो बात अगर आपसे क्लियर हो जाता है तो परसेंटेज को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो अगर किसी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो, मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि 10%, तो 10% का मतलब क्या हुआ? ये 10% का क्या मतलब हुआ? तो प्रतिशत को किसे बदलना है? भिन्न में। तो 10% का मतलब हुआ कि 10 बटे कितना? 100। तो 0 0 कैंसिल, कितना हो गया? 1/10। यदि आपसे कहा जाए 20%, तो इसका मतलब हुआ 20/100 का मतलब कितना हो गया? 1/5। सही है। यदि आपको कहा जाए 25%, तो 25% का मतलब क्या हो गया? 25/100 का मतलब कितना? 1/4। तो ये बात हो गई प्रतिशत को भिन्न में बदले। तो प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना है तो उसे क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। सही है। अब दूसरा बात होता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदले। सही है। अब देखते हैं भिन्न को प्रतिशत बदलना है। मान लीजिए 1/2 है, ये भिन्न है, इसको मुझे क्या बदलना है? प्रतिशत में। कोई दिक्कत किसी को? तो क्या करना है? तो 1/2 गुना 100%। सही है।
ये 2 से कट जाए कितने बार में, 50 बार में, तो कितना हो गया 50%। सही है। यदि कोई कहा जाए कि 1/3 को बदलिए, तो 1/3 गुना 100%, तो ये कट जाएगा 33.1/3%। तो यहाँ पे क्या दो बातें होती है। तो पहला बात ये हुआ कि जब प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे तो मुझे क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा, और जब किसी भिन्न को प्रतिशत बदलना है तो उसे क्या करना होगा, 100% से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो ये दो बातें हो गई। तो पूरा परसेंटेज यदि गौर से देखा जाए तो इन्हीं दो बात पर निर्भर करता है। पहला ये बात कि किसी भी संख्या को प्रतिशत बदले या किसी भिन्न को प्रतिशत बदले या किसी भी प्रतिशत को भिन्न बदले। मेरी बात समझ गए। तो आगे देखते हैं कि किस प्रकार इसको सवाल को सॉल्व किया जाता है। सवाल बनाने से पहले मैं कुछ चार्ट आपको बता देता हूं। इस चार्ट का उपयोग आपको सवाल में पड़ेगा, जिसे कि आपको याद नहीं करना है, सिर्फ उसे अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, उस चीज को समझना है, तो आपको ये आसान हो जाएगा सवाल बनाना। सही है। देखते हैं, जैसे देखते हैं कुछ, जैसे 1/2 ये कितना हो जाएगा, तो 50%। फिर 1/3 तो ये कितना हो जाएगा, तो 33.1/3%। सही है। फिर 1/4 देखा जाए तो 1/4 कितना हो जाएगा, तो 25%। उसी पर 1/5 देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 20%। सही है। तो अब देखते हैं, अगर 1/3 है तो इसी का अगर 1/6 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कितना, तो 16.2/3%। सही है। यदि इनको क्या किया जाए, 1/12 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 8.1/3%। सही है। उसी प्रकार 1/4 है, यदि इनको 1/8 कर दिया जाए तो हो जाएगा 12.1/2%। सही है। यदि 1/5 है, उसी प्रकार इसको 1/10 कर दिया जाए तो हो जाएगा 10%। 1/20 कर दिया जाए तो हो जाएगा 5%। सही है। यानी कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसा चीज है जिसको कि आपको कॉन्सेप्ट समझना अनिवार्य है। उसको अगर समझ जाते हैं तो सवाल बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए अब परसेंटेज को पढ़ते हैं कि इसमें किस प्रकार का सवाल आता है। तो मैं इस परसेंटेज में जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक का सवाल पढ़ाऊंगा, यानी सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को शुरू करूंगा, और जितना भी टाइप का क्वेश्चन एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम में आता है वह सारा क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। सही है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 घंटा जो होगा 1 दिन का, तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटा में जो है 2 का हिस्सा क्या है। सही है। चलिए, जिसको निकालना है उसको क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो निकालना क्या है हमको, 2 घंटा, तो 2 को ऊपर लिखे। निकालना किससे, 1 दिन से। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटा। सही है। तो ये देखिए 2/24 है हमारा क्या है, भिन्न है। अब इसको बदलना है किसमें है, प्रतिशत में। तो जब किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलते हैं तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से। तो गुना क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100%। सही है। अब इसको कटा दिया जाए तो 2 से कट जाएगा 24 कितने बार में, 12 बार में। अब देखिए 12 से फिर इसको कटाया जाए। सही है। तो इसलिए कट जाएगा 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो हो गया 25/3%। यानी कहने का मतलब 8.1/3%। सही है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, यानी कह सकते हैं कि 2 घंटा जो है 1 दिन का 8.1/3% है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। आगे देखते हैं नेक्स्ट। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2। यदि कहा जाए कि 10 रुपया 50 रुपया का कितना प्रतिशत होगा, तो किसको निकालना है, 10 रुपया का निकालना है। किससे निकालना है, 50 रुपया से निकालना है। तो यानी 50 रुपया में जो 10 रुपया का जो हिस्सा है वो कितना प्रतिशत का हिस्सा है, तो मुझे यही निकालना है। सही है। तो देखा जिसको निकालना ऊपर लिख दिए,
जिससे निकालना उसको कहाँ लिख दिए, नीचे लिख दिए। गुना क्या हो जाएगा 100%। सही है, तो इससे कट जाएगा 0 0, ये 5 से कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में। आंसर क्या होगा 20%। बात समझ गए? ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब धीरे धीरे सवाल को क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? कोई दिक्कत किसी को? अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं? तो यहां पे साफ लिखा है कि दो संख्या जो है तीसरी से क्रमशः कितना है, 30 और 40 कम है। तो अब तीन संख्या है, एक ए, एक बी और एक सी। सही है, तो यदि हम इसको अगर सी को तीसरी संख्या का 100 मान लेते हैं तो इससे पहली संख्या 30% कम है, तो इसका मतलब कितना है, 70% है। कोई दिक्कत? दूसरी संख्या जो है 40% कम है तो कितना है, तो 60% है। कोई दिक्कत किसी को? तो इसका यह मतलब हुआ कि पहला संख्या निकल गया 70 और दूसरा संख्या कितना निकल गया, 60। तो अब यह क्वेश्चन कर रहा है ये जो 70 है वो 60 का कितना प्रतिशत होगा। सही है, तो देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 70 अब बटे 60 गुने क्या हो जाएगा 100। सही है, तो ये देखिए 0 0 कैंसिल, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 50 बार में, यानी 350 बटे 3। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 1 1 या 6 18 2.3%, यानी 116.2/3%। यानी 70 जो है वह 60 का जो है 116.2/3% होगा। सही है, कोई दिक्कत किसी को? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? बात समझ गए? ये क्वेश्चन हमारा है, इसे सॉल्व करना है। इस बार क्या दिया हुआ है कि 20% और 25% कौन सी है, अधिक है। तो देखते हैं। तो तीन संख्या ए बी और सी, तो तीसरी संख्या कितना मान लेते हैं 100। तो इससे 20% क्या है, अधिक है। तो अधिक का करने का मतलब कितना हो गया, 120 हो गया, 20 रुपया हिस्सा ज्यादा है। दूसरे का 25% अधिक है, यानी 100 में 25 रुपया अधिक है, तो इसमें जोड़ दिया जाए 25 तो 125 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 120 जो है 125 का कितना प्रतिशत होगा। तो 120 के बारे में कह रहा है तो 120 ऊपर लिख दिए। किससे कह रहा है, तो 125 से कर 125 लिख दिए। गुना कितना हो जाएगा 100। सही है, तो 25 से कट जाएगा ये 5 बार में, अब 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, 5 से कट जाएगा कितने बार में, 24 बार में। तो 24 चौके 96%, यानी ये ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, 96% है। सही है, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र ने किसी संख्या में 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया तो उसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि उसे गुना करना तो कितना 5/3 से, लेकिन गुना किससे कर दिया, वो 3/5 से। यानी क्या किया उन्होंने कि उनको गुना करना था 5/3 से, परंतु उन्होंने गुना किससे कर दिया, 3/5 से कर दिया। सही है, तो ये त्रुटि हुई। तो क्वेश्चन क्या करे, त्रुटि का परसेंट क्या है। तो इस प्रकार का जब सवाल हो तो इसे क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 3 तिया 9 आप 5 25। सही है,
तो यानी कहने का यहाँ पे क्या निकला 9/25। तो 9/25 करने का मतलब यदि वो 5/3 से गुना करता तो उसका आंसर आना चाहिए 25, परंतु उन्होंने क्या किया कि उसे 3/5 से गुना कर दिया, तो आंसर कितना गया 9। तो कह रहा है त्रुटि का परसेंट क्या होगा, सही है। तो त्रुटि का परसेंट देखिए क्या है, आंसर आना चाहिए 25, आया कितना 9। तो 16 का गलती किया, कहाँ से गलती किया, तो 25 से, गुना कितना जगह 100, तो 25 चौके 100, तो 16 चौके 64% का त्रुटि कर दिया, सही है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वास्तविक आंसर निकालना था उसमें उन्होंने 64% क्या किया, त्रुटि कर दिया, सही है। नेक्स्ट फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 60% में यदि 60 जोड़ा जाए तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में क्या समझे, क्या कहा, क्वेश्चन समझे क्या कहा कि किसी संख्या का 60% में 60 जोड़ा जाए, तो यानी संख्या का पहले कितना निकालना है 60%, उसमें कितना जोड़ना है 60 जोड़ना है। तो क्वेश्चन कर रहा है संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या करते हैं, 60% में कितना जोड़ना है 60 जोड़ना है, और संख्या स्वयं, स्वयं का मतलब कितना हो गया 100%, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं का कितना परसेंट होता है 100% होता है। अब इनको अगर घटा दिया जाए तो 40%, और 40% के बदले कितना है 60, सही है। तो आपको निकालना संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो 60/40 गुने कितने हो जाएंगे 100, 20 से कट जाएगा 2 बार में, 20 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 50 बार में, यानी आंसर कितना आ जाएगा 150। यानी वो वास्तविक संख्या क्या है 150 है। बात समझ गए। फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन था कि 60% में क्या जोड़ना है 60, तो संख्या स्वयं, तो स्वयं का मतलब क्या हो गया 100। तो ये 60 को यदि उधर घटा दिया जाए कितना आता है 40, तो 40% के बदले संख्या हो गया 60 निकल गया, और मुझे निकालना है संख्या 100%, तो 100% बदले कितना निकल गया 150। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट फिर सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी 75% में कितना जोड़ना है 75, तो 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं प्राप्त होगी। स्वयं का मतलब कितना परसेंट 100%। अब ये 75 को उठा कहाँ ले जाना है 100 के तरफ, तो 75 उसमें 100 ले जाए कितना बचेगा 25, यानी 25%। तो 25% के बदले कितना है 75 है, तो मुझे निकालना संख्या, तो संख्या मतलब कितना स्वयं का 100%, तो 75/25 गुने कितने हो गए 100, तो 25 दिया 75 का मतलब कितना हो गया 300, तो संख्या कितना प्राप्त हुआ 300, सही है।